अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कल हमारा टॉपिक था जीमेल, गूगल मेल के बारे में हमने पढ़ा था। आप लोग पीछे क्यों आए सारे हो गए? कल मेल पढ़िए दूर हो गए। मेल तो करीब करती है आपको, वो अमेरिका में हो तो आपको करीब कर देती है भी, वो भी 2 सेकंड में कर देती है। हूँ मैं तेरा दोबारा बहलना बाहर बैठा जिन्हें से मैं कमाना, ठीक है? वो इधर आके बैठा, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठ, शाबाश, ठीक हो गया। आप थोड़ा सा आगे होकर बैठे से। वैसे तो कैमरे जो पीछे रहना, मैं बस टोपी दिसनी है, टोपी भी नहीं जल्दी, क्या बात है। अच्छा जी, असाइनमेंट वाला किस किस की आई है? मैं अभी देख लेते हैं, हम जीमेल ओपन करते हैं और देखते हैं किस किस की असाइनमेंट आई है और बाकी की क्यों नहीं आई। देखते हैं, आपने असाइनमेंट सेंड की है? देखता हूँ अभी। इसके मोबाइल से, घर वाले से? इसके मोबाइल से कब की है? अभी? हाँ, कल कल ही की हुई है। एसन की मुझे आज रिसीव हुई है, कारी की, वो कारी के बेटा जो खिजर है उनकी रिसीव हुई है। बाकी देखते हैं जरा अगर अपना। अच्छा जी, अब मुझसे पहले छोटा सा क्वेरी कर लेते हैं कि ईमेल किसे कहते हैं। मुझे बताएंगे एहसन, आप बताएं ईमेल किसे कहते हैं? ईमेल, ईमेल, मेल किसे कहते हैं? मेल, अच्छा ठीक है। जो ऐसा लेटर जो हम एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो उसको हम मेल कह देंगे, वरना तो वो लेटर ही है ना, खाता लिखा वो खाता लेटर ही है। और ईमेल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो हमने कंप्यूटर के अंदर लिखा और कंप्यूटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह भेजना, वो हो गया ईमेल। अब आप मुझे बताओ कि जी मेल क्या होता है? गूगल मेल। गूगल मेल, शाबाश। गूगल मेल इसे क्यों कहेंगे पता है आपको? नहीं पता? हाँ भाई, गूगल आपने क्लास में ली थी। गूगल मेल इसे क्यों कहेंगे? गूगल मेल किसी को जल्दी भेजना होता है। गूगल मेल हम इसलिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नहीं, ये सर्विस हमें गूगल प्रोवाइड कर रहा है। मैंने बताया था कल आपको कि याहू मेल भी होती है एक, जिस तरह बाकी उसके अंदर ब्राउजर आ जाते हैं ना, एक गूगल ब्राउजर है, उसके अंदर याहू ब्राउजर है, और इस तरह के एक और ब्राउजर हमने पढ़े हुए थे। तो ये जो गूगल हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस वजह से ये गूगल मेल होगी, ये जी मेल होगी, है ये इलेक्ट्रॉनिक मेल ही, ठीक है। अच्छा जी, ये कितना टाइम लेती है बस मैसेज भेजने में? हमें कोई 2-3 घंटे तो लग ही जाते होंगे। 2-3 सेकंड लगते हैं? चाहे मैंने अमेरिका भेजी है फिर भी 2-3 सेकंड लगेंगे, इंडिया भेजी है फिर भी? अच्छा ठीक, अभी देखते हैं असाइनमेंट्स किस किस की आई हुई हैं। एहसन जवेद, आपने बड़ा कब सेंड की थी? कल? मैं फिर स्पैम से नहीं चली गई? स्पैम बताया था ना, स्पैम वाला फोल्डर। स्पैम वाले फोल्डर में क्या होता है भाई? स्पैम वाले फोल्डर में क्या होता है? ऐसा आपको पता क्या होता है? साथ है आपको, एक इसका होता है इनबॉक्स, जिसमें सब मैसेजेस हमारे होते हैं, माड़ा चंगा किसी भी कंपनी का ऑटो जड़े ना वो इनबॉक्स से आने अंदर। उसके बाद होता है सेंड, जो हमने सेंड किए होते हैं। अभी मेरे ख्याल में इंटरनेट का काफ़ी मसला आ रहा है, मैं इंटरनेट स्विच कर लूँ, मोबाइल पर कर लेते हैं। अच्छा जी, कल हमने पढ़ा था जी मेल। जी मेल पर हमने देखा था कि जी मेल हमें फैसिलिटी देती है, सहूलत देती है कि 15 GB डाटा हम अपना स्टोर कर लें। कहा था ना पहले, इसके पहले जो मेल्स होती थी ना, उनमें 3 GB, 4 GB, 20 GB, 25 GB का वो डाटा उन्होंने देना होता था। और ये 1 अप्रैल को उन्होंने लॉन्च की थी, तो लोग कहने कि अप्रैल फुल बनाना सन 15 GB कौन देता है आज, ये डिमिंग जाइए दौर से। जब ये लॉन्च 2004 में आई थिंक इसकी बात है, जब ये लॉन्च हुई थी गूगल, ये जीमेल लॉन्च हुई थी। 15 GB इसने डाटा दिया, लोगों को हैरान करिए कितना ज़्यादा डाटा, इतना ज़्यादा डाटा हमारे पास आ गया। तो उस हिसाब से आज हम देखेंगे कि हमने सिर्फ मैसेजेस किए हैं, उसमें 1-2 MB का मैसेज हो गया, कुछ KB का मैसेज हो गया, 15 GB हम किधर यूज़ करेंगे? पहले टोटल इसकी सारी फैसिलिटीज़ के लिए मेल में आपका आ जाता है ना, ड्राइव भी आ जाती है मेल के रिलेटेड है, जिसमें आप हम आज पढ़ते हैं कि जीमेल में कौन कौन सी चीज़ें उसके साथ लिंक है। ठीक हो गया?
कल हमने कहा था भाई इतने शाटा भी पैंदी होंगे ने तो आप बेली ने सेंड करनी ते अभी ऐसे शाटा हुई तो मेरा उहदे नाल मुकाबला होया या हड्डियां लड़ाई हुई ते नाल वीडियो भी सेंड करनी पै भी किवें किवें असीं घोलदे रहे ये किवें इत्थे लड़ाई हुई तो वीडियो सेंड करने वास्ते आप जीमेल यूज़ करना बड़ी वीडियो ना व्हाट्सएप से सेंड होनी है ना किसी और सेंड होनी है क्यों वो बड़ी वीडियो है। अब हम क्या करेंगे उसको जीमेल के जरिए सेंड करेंगे और कैसे सेंड करेंगे वो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे। जीमेल में कैसे सेंड करेंगे। आपका सारा डाटा हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया, आपके वो बेब फॉर्म वगैरह हो गए, आपके पैरी के जो होते हैं ना ज़मीन के कागजात हो गए वो हो गए। ये सारी चीज़ें ना अब घर भी नहीं वो सेफ उतनी रही ना इधर कंप्यूटर में सेफ रही। कंप्यूटर हमारा ख़राब हो सकता है जिस तरह हमने पहले दिन देखा था कि हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, कंप्यूटर ख़राब हो गया, डाटा तो सारा गया। उसमें भी हमने ये देखा था कि अपना डाटा अपना गूगल क्लाउड स्टोरेज पर सेव कर लेंगे। पढ़ा था ना इसका टॉपिक। चार हमने पढ़े थे स्टोरेज मीडिया जिसमें था HDD, उसके बाद था SSD, USB, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज क्या था वो सारा जीमेल और गूगल ड्राइव था जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। जो डाटा आपका सारा होगा ना वैसे भी कोशिश करनी चाहिए कि सारा उधर सेव हो, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो आप इजीली एक्सेस कर सकें और एक्सेस भी सिर्फ आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, ठीक है ना। जिस तरह हम घर सारे पड़े होते हैं, सारे कागजात वगैरह आपकी अलमारी में पड़े हैं तो समझे ये भी आपका एक लॉकर है, बैंक का लॉकर है जिसमें आपने रख देने हैं। और ये ऐसा लॉकर है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आपका बैंक का होगा, आपके मोबाइल में आपका बैंक होगा। इसमें हमने उस दिन देखा था कि फाइल्स किस किस टाइप्स की होती हैं। PDF टाइप की फाइल हो गई, हमारे पास वीडियो टाइप की फाइल होगी, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हो गए, फोटोज़ हो गए, नोट्स हो गए जो एक्सेल में बनते हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग हर तरह की। हम उसको सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग भी किसी को सेंड कर सकते हैं तो किसी को वीडियो भी सेंड कर सकते हैं, किसी को जो है ना छोटा सा क्लिप किसी प्रेजेंटेशन भी सेंड कर सकते हैं। हाँ, पेमेंट नहीं। आज हम देखते हैं कि कहाँ तक इसका फ्री वर्जन और कहाँ इसकी पेमेंट है, वो इंशाल्लाह भी देखते हैं। अब ड्राइव हमारे पास ना हो गूगल ड्राइव, उसके बाद बगैर हमारा फ़ोन ख़राब हो सकता है, लैपटॉप पे डाटा क्रैश कर सकता है, वायरस का अटैक हो सकता है, USB गुम हो सकती है। तो इन सारी सूरतों में हमारा डाटा तो गया, लेकिन जब हमारे पास ड्राइव है हमारे पास बैकअप होगा। बैकअप मैंने बताया डाटा जो होता है ना उसको हमने दोबारा एक ऊर्जा पर स्टोर कर लेना, वो कहलाता है डाटा बैकअप। मेरे पास इधर पड़े ही हुए है ना खाना, इधर इधर पड़ा हुआ है तो मैं घर स्टोर करके रख लेता हूँ सर्दियों के लिए, वो हो गया मेरा खाने का बैकअप। ठीक है, आजकल जो हम करते होते हैं घरों में वो गंदम या चीज़ें स्टोर कर रहे हैं वो हमारा बैकअप होता है। सर डाटा भी होता है। डाटा मेरे पास एसएन का एक वीडियो पड़ी हुई है, हमारी एक असाइनमेंट क्लास की पड़ी हुई है, आज की पड़ी हुई है, कहीं गुम ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए, मैं दूसरे कंप्यूटर में सेव करके रख देता हूँ, वो हमारा डाटा बैकअप हो गया, वीडियो एक बैकअप होगी। ठीक है, दूसरी इसका क्या फायदा था ड्राइव का, वो हम शेयर इजीली कर सकते हैं, किसी को भी शेयर करना होगा ना वो हम इजीली करेंगे। आज वो मजीद देखेंगे कि हम शेयर किस तरह करेंगे और हम इसको डाटा को इजीली एक्सेस कर लेंगे, आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से, एंड्रॉयड किसी चीज़ से भी। इसका मतलब प्रोसीजर किस तरह होना है कि आपने अपने पास जो भी आपका डाटा मौजूद था, जिस तरह हम जाते हैं अपने पैसे वगैरह ज्वेलरी होती है ना, हम जाते हैं बैंक में लॉकर में जाकर रखवा आते हैं, वो जब हमें चाहिए होगा बैंक का नुमाइंदा हमें आके दे जाएगा। इसमें बिल्कुल इस तरह हमारा डाटा है, हमने गूगल ड्राइव का बंदा है उसको दे दिया और उनकी जो बंदी है फिर आके हमें वापस कर देगी। ठीक है। नहीं दिया भी मेरे ख्याल में बंदी है इधर, तो बंदी को दिया तो वो बंदी चेंज करके ब्लैक की बजाय वाइट में भेज देंगे। मकसद ये है कि डाटा बिल्कुल हमारा इस तरह ड्राइव में स्टोर होना है, हमने उनको दिया, उन्होंने स्टोर करके रख लिया, फिर बाद में जब हमें चाहिए वो हमें वापस कर देंगे डाटा, मतलब हमारा उनके पास पड़ा हुआ है। ये पूरी निशानी ऊपर वाला प्रॉफिट है वो किसमें प्रॉफिट देखते हैं कि इनको क्या फायदा होता है हमारा डाटा स्टोर करने का, कितना क्यों मतलब जब बैंक में रखवाने जाते हैं हम अपना डाटा या कुछ भी वो उसके पैसे लगते हैं भाई, एम नहीं रखते होंगे। हाँ अगर वो हाँ वो देते हैं, वो अगर हमारा पैसा यूज़ करें फिर देते हैं, वरना आपने ज्वेलरी वगैरह रखवाई स्टोर करने के लिए मतलब बिल्कुल रखने के लिए तो उसका आपको पेमेंट करनी पड़ती है, जो लॉकर्स होते हैं उनके। हाँ हाँ लोग नहीं जो होते हैं ना हमारे मनी होती है जो पैसे हम देते हैं, मैंने पैसे दिए अहमद को तो ये यूज़ कर लेगा पैसे, इसमें दो तरह से मुझे प्रॉफिट देगा। कोई बात नहीं, आज हम थोड़ी सी फाइनेंस कर देते हैं। थैंक यू भाई। इसमें थोड़ी सी फाइनेंस में समझाता हूँ आपको। मैंने पैसे दिए हैं भाई अहमद को, ये मेरे पैसे यहाँ पर रख लो, सेव कर लो, जब मुझे चाहिए होंगे ना आपने मुझे वापस कर देने। अब इसके पास दो काम है, एक तो ये है कि मेरे पैसे आगे किसी को दे देगा, मतलब आप लेने आए हैं, आपने 10,000 दिया, 1,00,000 रुपया लेना तो आपने वापस 1,12,000 रुपया करना है, क्योंकि 12% इंटरेस्ट है यानी कि सूद है। तो ये क्या करेगा 12% आपसे लेगा और 6% मुझे दे देगा, 6% खुद रख लेगा। मतलब पैसे मैंने भी दिए हैं, मैंने अकेले तो थोड़े दिए, कई बंदों ने दिए हुए हैं, इनके पास कभी पैसे आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो कहीं से भी पकड़ के दे देगा। मैंने कौन सा भी लिखा होगा कि ये वाले मेरे हैं, अच्छा ही लगे हैं मेरे नोट है तो मैंने वापस करने हैं। तो जो हमारे पैसे होते हैं इस तरह यूज़ होते हैं,
इसमें दूसरी ऑप्शन ये होती है कि इंटरेस्ट फ्री होता है। वो होता है कि आपने इन्वेस्ट कर दिए, 12-13 कंपनियां होती हैं, उनका एक PSX बना होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जिसका होता है ना, PSX बना हुआ है। उस उन सब ने उन्होंने एक यूनिट है उनका, यूनिट यानी कि उन्होंने बाय कर लिया, उन्होंने सारा ने एक ही गया यूनिट उसी बाय कर लिया। ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਵੱਧ 'ਚ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5-6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ 2-3% 4% ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ 12-13% ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। सूद से ਤੁਹਾਨੂੰ 22% तक मिल नहीं होता, लेकिन सूद ही है ना। फिर हमारे अक्सर लोगों को पहले इल्म नहीं था, वो भला क्या करते थे, अपने भले वक्त जो उन्होंने 1000 रखाया, उससे पता नहीं होती रखी, लेकिन उन्होंने मांगे थे, उन्होंने लाए थे। लेकिन वो है तो सूद था। अब उन्हें कौन समझाए, जब पैसे आए तो फिर सारे भूल गए, क्योंकि इतना हमारे पास जो ना अवेयरनेस नहीं है। ये दूसरा तरीकाकार हो गया, इसमें ये होता है। बाकी ये अगर आप रहाने ना आधे पैसे लोकर च रहाने, तो उन्होंने पैसे लेने अपने को, क्योंकि आप यूज़ नहीं कराना पे। आप ज्वेलरी है ना, अगर आप गोल्ड बाहर या रखने तो वो आगे बेच भी सकें, ज्वेलरी वो भी बेच सकते, क्योंकि वो एक खास डिजाइन बनाया है, वो नहीं बेच सकते। वो रखने उन्होंने पैसे लैन अपन पे करने पैने। अच्छा, बाद फाइनेंस क्यों बोल रहे वापस आइए, ये चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह कवर करते हैं, पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें। डाटा जो आपने ना गूगल ड्राइव में, जिस तरह हमने लैपटॉप में देखा था ना कि सारा हमारा डाटा उसमें जो है ना मैनेज होकर रखा हुआ है। पहले जामी अकेडमी आती है, फिर बैच 1 आता है, फिर बैच 1 का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, फिर उसके असाइनमेंट्स वाला असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, उसका प्रेजेंटेशन 1, 2, 3। इस तरह हमने सारा डाटा मैनेज करना है। तो गूगल ड्राइव भी हमारा एक कंप्यूटर वर्जन छोटा था, इसमें हमने सारा डाटा मैनेज करके रखना है। इस तरह हमने सिर्फ देखा था कि कमरे में सारी चीज़ें बिखारनी नहीं है, इस तरह हमने तो देखना है कपड़े बिखार कर नहीं रखने, बल्कि कॉलेज वाले लैदा, कार से लैदा, बिजनेस से लैदा, उस हिसाब से हमारा डाटा जो है ना वो लैदा लैदा रखा जाएगा। उसके बाद आपने शेयर करना है। बिलफर्ज सर कहते हैं कि आपने जो है ना अपनी असाइनमेंट का जो इंग्लिश की असाइनमेंट को आपने शेयर करनी है। आपने ये नहीं कह देना कि अपनी ड्राइव में जो सारा डाटा पड़ा हुआ 15 GB का 15 GB सारे को शेयर कर दें। आपने एक खास फाइल ओपन करनी है, उसको जाके शेयर करना है। हम आज देखते हैं कि वो किस तरह शेयर करते हैं। बिलफर्ज आपके पास 15 GB डाटा पड़ा हुआ है, सेंड कितना करना है 1 MB, और 1024 MB हो तो 1 GB बनता है। हमारे पास कितना पड़ा हुआ है 15 GB, यानी 15,000 MB के बाद आप तो ऊपर जो और MB बन जाएगी, ठीक है ना। उस उनमें से 1 MB की एक तस्वीर है, वो आपने सेंड करनी है। आप कैसे सेंड करेंगे हम देखेंगे। उसका आपने क्या करना है, एक आपने सिर्फ एक उसका लिंक लेना है और लिंक मुझे सेंड कर देना है। लिंक सेंड करेंगे तो मैं देख लूँगा, सिर्फ आपकी ड्राइव का उस हिस्से तक मैं पहुँचूँगा। किसी को घर इन्वाइट करना तो इसे एक कमरे में उठाते हैं पूरे घर को, ये नहीं कहते जितने मर्जी जो मर्जी कर, जो असूल होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो हमने शेयर करना है वो क्या कर सकता है हमारी इमेज के साथ। इसमें 3 तरह के मोड होते हैं, 3 तरह के हम उसको सेंड कर सकते हैं। एक उसको चाबी देंगे, मतलब हमारे घर का, हम कहीं गए हुए हैं तो उसको कहना भी आपने हमारे घर से आके तस्वीर पकड़ लेनी। उसमें 3 तरह का हम उसकी चाबियाँ हमारे पास होती है। कौन कौन सी? एक चाबी होती है व्यूअर मोड, हमारे घर आएगा जिस तरह म्यूजियम में होता है ना छूना नहीं था, वो हम एक बार गए, उन्होंने कहा भाई पीछे हट के सिर भी नहीं लगना चाहिए, थोड़े बाल भी नहीं लगने चाहिए इस तरह। हाँ नहीं, वो सिर्फ क्या है, व्यूअर मोड है हमारे पास। हम इसको सिर्फ छू सकते हैं, छूना भी नहीं है, दूर से देख सकते हैं बस, ठीक है ना। उसके बाद एक आती है कमेंटर मोड, हम उसके ऊपर जाके कमेंट्री कर सकते हैं। ये हम क्लास में कह सकते हैं कि क्लास में हम जो ना चीज़ों को अपने हिसाब से सर से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आंसर वो उस हिसाब से हम देख सकते हैं। सर को काम करते हुए सर ने कहीं लिखा हो या हम उनसे पूछ भी सकते हैं। इस तरह आपने इमेज सेंड की है ना, उन्होंने सही नहीं लगे ना, कहना यार इतने वो नीला कुर्ते में जाए तो जरा ना गुलाबी कुर्ता पाए ज़्यादा सूट करे, तो वो आप बता सकते हैं, साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया कमेंटर मोड, दूसरी चाबी होगी। और तीसरी चाबी होती है एडिटर वाली, जो आपके पास मास्टरिंग होती है, किसी को आप दे भी सकते हैं, यानी कि सेंड करना है ना तो उधर ऑप्शन होती है किस तरह करनी। उसमें क्या करता है, वो आपकी फाइल देख भी सकता है, उधर कुछ लिख भी सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है, उसकी जहाँ पर नेम भी ला सकता है। ये हमारा, हम जितना मर्जी इसको उसकी एक्सेस दे दें। 3 तरह के हमारे पास उनको कंट्रोल देने। एक व्यूअर मोड जिसमें सिर्फ देख सकता है, एक कमेंटर मोड जिसमें देख भी सकता है और कमेंट भी कर सकता है, तीसरा है एडिटर मोड जिसमें देख भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है और हमारे डाटा कंटेंट को चेंज भी कर सकता है। अब देखते हैं कि लोकर है कितना बड़ा। ये जो ऑफिशियली गूगल की तरफ से अनाउंस हुआ था ना, वो 15 GB था। मैंने बताया पहले, इफेक्ट इसका बता दिया कि 1 अप्रैल को ये लॉन्च हुआ है। 1 अप्रैल को लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, अमेरिकन लोग बेवकूफ़ लोग एक दिन बेवकूफ़ बना देने, पाकिस्तानी इस दिन उन्होंने सेलिब्रेट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। वो लोगों ने क्या भी ये था अप्रैल 1 अप्रैल को लॉन्च आया तो सानू फूल बनाना भाई 15 GB कौन दिंदा। तब हकीकतन ये डाटा सिर्फ आपके पास 200-300 MB आप स्टोर कर सकते थे अपनी मेल में, जो सारी प्रोवाइड कर रही थी ना याहू वगैरह सारी चीज़ें। लेकिन
अब इसको आप मोबाइल से एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने टैबलेट से, कहीं से भी, कहीं पर भी बैठे हुए अपने इजीली अपना डाटा जो है ना एक्सेस कर सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्या है, स्टूडेंट है, अपनी असाइनमेंट्स बनाई है, प्रोजेक्ट फाइल है, क्लास नोट्स, उसने सारा कुछ सेव कर दिया अपने ड्राइव पर। एक टीचर है, उसने अपने लेक्चर्स बनाए हैं, होमवर्क वगैरह अपनी ड्राइव पर सेव कर लिया है। बिजनेसमैन है, उसने इनवॉइस, अपने बिल वगैरह जो भी बनाए हैं, एम्प्लॉय के डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ड्राइव पर सेव कर लिए। फैमिली, उसकी फोटो, सारी मेमोरीज वगैरह अपने ड्राइव पर सेव कर ली हैं। तो कहीं भी कुछ हो जाए, आपका लैपटॉप चोरी भी हो जाए, बिलफर्ज मैं इधर से जा रहा हूँ, कहीं मेरा लेक्चर देने जा रहा हूँ, तो मैंने प्रेजेंटेशन बना लिया, लैपटॉप में लेके जाना था, मैं ग्रीन बस से नहीं चला गया, मैं ग्रीन बस इधर ये चला गया हूँ जो अभी अभी जो ना लॉन्च हुई है। लैपटॉप तो मेरा नहीं बचना ना, जाहिर सी बात, मैं बोल जाऊँगा इतना सलामत, ठीक है, या किसी भी ट्रैवल एजेंसी से आ जाता तो इतना कुछ तो हो ही जाएगा, बाकी मैं ही पहुंचूंगा। तो मैं उधर जाके कहूँगा अभी यार मेरा लैपटॉप सही थोड़ी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैंड किया है। तो जब मैंने अपनी ड्राइव पर सेव किया होगा अपना डाटा, तो जाके उनके लॉग इन करूँगा डिवाइस से, हाँ अपनी जीमेल लगाऊंगा, उधर लॉग इन करूँगा, सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा, तो उधर से मैं इजीली उनको डिज़ाइन कर सकूँगा। इसमें इसकी अपनी होती है मतलब प्राइवेसी, मतलब वो इसको आप मैनेज करके रखती है, जिसको आपने व्यूअर मोड सेंड किया सिर्फ व्यूअर मोड में रहेगा, वो किसी भी हालत में उसको चेंज नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता। मल्टीपल पीपल कैन एडिट सिमल्टेनियसली। अच्छा, इसमें वाला एक और चीज़ क्या होती है, आप लोग ना एक टास्क पर काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम एक्सेल पर कुछ काम कर रहे हैं डाटा एंट्री का। अब मैंने डाटा एंट्री का काम करना है, जो सिर्फ है ना चीनी के बारे में लिखना है, कितनी क्वांटिटी की चीनी है, ये कितनी की गई है। इधर खबर बैठे हुए इन्होंने लिखना है घी के बारे में, वैसे बैठे हुए इन्होंने दोनों का हिसाब करना है। अब क्या करेंगे, एक टाइम पर तो एक बंदा ही काम कर सकता है कंप्यूटर पर, दोनों कैसे करेंगे, तो ये अपनी जीमेल से अपने मोबाइल में लॉगिन करेगा, वो अपने कंप्यूटर में लॉगिन करेगा, तो एक साथ हम टाइप किए जाएंगे, एक ही एक्सेल शीट पर तीनों एक टाइम टाइप किए जाएंगे, तो वो सारा हमारा काम होता रहेगा। आपके अब्बू के साथ मैंने एक दो बार इस तरह किए थे, वो कुछ काम से वो इस तरह हम टाइप करते रहे जब आप लोगों को मैं इधर क्लास देता रहा। तो ये दो तीन बंदे जितने मर्जी आप उनको एक्सेस दे देनी है। मेरा एक दोस्त था उधर गौड़ थाड़ का, काटरबिक स्कूल हमारी प्रेजेंटेशन थी, हम प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रहे थे पावर पॉइंट पर, वो उस वक्त लाहौर बैठा हुआ था, हम उधर बैठे, शेयर किया था मैंने उसको, यानी कि अपनी जीमेल या उसकी जो लिंक मैंने शेयर किया था, पहले लिंक किया, मैंने शेयर करना है एडिटर मोड में शेयर किया, उधर से एडिट किया जा रहा है, आधा काम उसको दिया मैंने, आधा मैंने काम खुद लिया, उधर से आधा किया जा रहा था, मैं किया जा रहा हूँ। तो इसकी ये बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, क्योंकि हमारा सारा डाटा उधर स्टोर हो रहा है गूगल ड्राइव पर, ये इसकी बड़ी फैसिलिटी है। वरना इससे पहले कोई नहीं थी, आपने एक कंप्यूटर एक ने कर लिया, फिर हम दिया आधे घंटे तक कर दिया, आधे घंटे तक कर दिया, तिन्ने आधे घंटे एक टाइम से कर लेंगे। तो पहले पहले मैं लिखूंगा, ये लिख देगा। आप जो मर्जी जैसे मर्जी लिख जाए, बिल्कुल आपने एक टाइम में लिखना है ना, आपने दूसरे टाइम में जाना ही है। अभी देखिए अपने मोबाइल में ड्राइव है कहीं, जिनके पास मोबाइल है, बाकी और उनके साथ शेयर हो रहा है। न्यू आपने बनाना है, न्यू पे क्लिक करनी है, न्यू फोल्डर, न्यू अपलोड, न्यू फोल्डर अपलोड, बिल्कुल हमने न्यू फोल्डर बना दिया है। फोल्डर का क्या नाम रखा है, जामिया अकेडमी, ठीक है। देखें इधर आप न्यू फोल्डर बना सकते हैं, Yes. प्लस पे क्लिक करें, नहीं प्लस पे जाएं, ना सर फोल्डर, शाबाश, हाँ भी लिखो जामिया अकेडमी का फोल्डर बनाओ, शाबाश। जैसे जैसे मैं बनाता जाना आपने बनाते जाना। जामिया अकेडमी का फोल्डर बनाया, इधर गया, अभी पान किधर आ जाता है, जामिया अकेडमी, इसको ओपन करना है, ओपन करके तो जाके आपने एक और फोल्डर बना देना है, बैच 1, आई समझ, बन गया बैच 1 क्या हुआ है? फोन तो डिलीट हो गया ना, क्या? ड्राइव। हाँ बैच 1 बना दिया है, इसके साथ एक और बनाओ बैच 2। हाँ भाई बना है आपका, शाबाश। जामी का इस फोल्डर को ओपन करो, फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बनाना ना, अब इधर बनाओ बैच 1, गुड हो गया, बैच 1। हाँ दिखाई दिया, बैच 1 के बाद बैच 2 बना लिया। चलो बैच 1 ही ओपन करनी है, इसमें जाएं, इसमें एक नया फोल्डर बनाएं, असाइनमेंट्स, असाइनमेंट 1। बैच 1 के अंदर जाएं, ओपन करें, उसके अंदर लिखें असाइनमेंट नंबर 1 वाला फोल्डर बनाएं, शाबाश, लिख लिया। असाइनमेंट नंबर 1 वाला फोल्डर ओपन करें, ओपन हो गया। अब इधर आपने कोई असाइनमेंट आपकी पड़ी हुई वो अपलोड करनी है, प्लस पर जाना है, यानी कि प्लस पर क्लिक करेंगे ना, फाइल अपलोड वाली ऑप्शन आ जाएगी, फाइल अपलोड पर क्लिक करनी है, उधर आपके पास जो भी डाटा पड़ा हुआ है ना, गैलरी आपकी ओपन हो जाएगी। सर मेरे पास ये पड़ा हुआ है,
तो मैं ये अपलोड करता हूँ। हाँ भैया आ गई। अच्छा मीडियम और गट 30 GB। अच्छा इसके ऑफर चल रही है कि 30 GB जो डाटा है ना वो मिलेगा सिर्फ 49 रुपये में। 50 रुपये में हमें 15 GB प्लस मिल जाएगी आपकी जीमेल में फॉर 3 मंथ्स। और वैसे इसके ये 250 रुपये का मिल रहा है। मेरी वैसे स्टोरेज फुल होगी, 15 GB तो फुल होगी, 14 14 65 GB हो चुकी है। हाँ भाई हो गया है। उसके अंदर अपलोड की फाइल आपने, प्लस में जाएँ और फाइल अपलोड वाली ऑप्शन है कोई, आप इसकी अपनी कोई भी असाइनमेंट कोई भी पिक्चर अपलोड करें। शाबाश। फाइल नेम क्या रखे? फाइल नेम ABCXYZ कुछ भी रखना है। पहले लिखा होगा। मैनेज एक्सेस इसमें है कि हमने जो शेयर की है एयर जामी को वो कितनी इसको एक्सेस देनी है। जनरल एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड है, चेंज करके इसको क्या करना है ओनली पीपल एडिट। इसमें क्या है एनीवन विद द लिंक, वो एक तो कोई भी उस लिंक से ओपन कर लेगा आपकी फाइल वगैरह ना ओपन नहीं कर सकता, आपकी परमिशन लेनी फिर होनी चाहिए। ठीक है आपके थोड़े जैसे ही मतलब मैं से क्या तो मैं क्या देंगे। हाँ हाँ इधर से इसको सेंड करें, ये आ गया ना। हाँ ठीक हो गया। ये देखें एडिटर मोड पे सेंड करनी है या हाँ ये इसने मेरी सेंड की है, मेरी जीमेल टाइप की है तो नीचे ऑप्शन आ गया एडिटर मोड। एडिटर मोड के बाद कमेंटर, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर, हमने 3 ही पढ़े थे ना। व्यूअर में सिर्फ मैं देख सकता हूँ, ये सेंड करेंगे। कमेंटर में मैं साथ कमेंट ऐड कर सकूँ और एडिटर में मैं एडिट भी कर सकूँ। अब भी इधर जाके कुछ सेंड कर सकते। सर ये मेरी असाइनमेंट है, सर दिस इज माई साइन एंड नहीं ये स्टार्ट है। सर दिस इज माई असाइनमेंट, जो भी लिखना जिस तरह मेल में लिखते थे उस तरह हो गया। सेंड वाली ऑप्शन पे क्लिक करना और ये असाइनमेंट इसमें मेरे पास आ जाएगी। क्या अब आपका सिर्फ एक लास्ट टास्क रह गया, ये तो जीमेल पर सेंड किया आपने, किसी को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है तो फिर आप क्या करेंगे। अब इसका लिंक कॉपी करें। एक कॉपी लिंक वाली ऑप्शन थी ना, एक शेयर वाली ऑप्शन थी, एक कॉपी लिंक वाली, लिंक कॉपी करें। उधर से जाके मैं जब ये शेयर करेंगे ना तब आपके पास आ जाएगा कि इसको एक्सेस देनी है, यानी जब मैं लिंक से ओपन करूँगा। ठीक है।